जय हिंद एंड गाइस, आज जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है किस पे? हंट्स रूल पे। ये हंट्स रूल का जो यूटिलाइजेशन है कहाँ पे होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी एलिमेंट का करेंगे तब वहाँ पे इसका हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो गाइस, जिसे आप हंट्स रूल भी बोल सकते हो, हंट्स रूल भी बोल सकते हो, जो आपका दिल करे वैसे आप बोलो, बट नेम में कन्फ्यूजन हो जाओ, बट आपको कॉन्सेप्ट में इसका जो प्रिंसिपल है या इन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लेट्स सी हंट्स रूल। ओके, अब ये हंट्स रूल क्या कहता है? ये इन्होंने जो हमारे हंट्स चाचा थे उन्होंने कब दिया? इसे 1925 में दिया। क्लियर है? एंड देन इसे हम एक और अदर्स नेम से भी जानते हैं। व्हाट इज दिस? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलता क्या है। ठीक है, ये बोलता है इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी is available, then electrons will occupy them singly before filling them in pairs with same spin। तो गाइस, समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो चलो देखते हैं। देन अगेन विल बैक ऑन दिस डेफिनेशन। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑफ बॉब प्रिंसिपल था और उसके अकॉर्डिंग क्या था? जब हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इन सबसेल। क्लियर है? और उसका उन्होंने बताया कि भाई हम अगर पहले जो एनर्जी को हम जब फिलअप करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हम 1s में करेंगे, देन 2s में, एंड देन 2p में, देन 3s में, देन 3p में, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये जो अबव जो प्रिंसिपल था वो किसके लिए था? वो सबसेल के लिए था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कौन सा रूल फॉलो होता है? n+l। क्लियर है? अब हम लोग इसको समझते हैं पहले। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हम यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस? 7 होता है। तो अब इसका हम अगर पहले हम क्या अप्लाई करते हैं? पहले हम ऑफ बॉब प्रिंसिपल से अप्लाई करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में, तो 1s2, फिर देन 2s2 एंड देन 2p3, 2 एंड देन 3 7। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इतने हैं। तो गाइज हम लोग सब जानते हैं कि जो एस है, जो सबसेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पे एस है उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? एस होंगे। लेकिन यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे गाइज? यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप हो गए, इस तरह से फिलअप हो गए। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ये जो स्पिन है ये जो दोनों का अपोजिट होगा। क्यों होगा? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू। क्लियर है? बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ 3 स्टूडेंट है, मिस्टर जॉन, क्लियर है, सेकेंड मिस्टर हैरी, एंड थर्ड वन इज द मिस्टर रॉबर्ट। तो गाइज डायरेक्टली जब हम पी सबसेल की बातें करते हैं तो हमें यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम और फाइन स्ट्रक्चर में जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो हमें वहाँ पे क्या शो करना पड़ता है? हमें वहाँ पे शो करना पड़ता है कि भाई जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगे वो कैसे होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होंगे और जब उनका पेयरिंग होगा तो कैसे होगा। क्लियर है? तो मिस्टर जॉन ने क्या किया कि उन्होंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिलअप किया, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। चूँकि यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे तो मिस्टर हैरी ने क्या किया? मिस्टर हैरी ने किया ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? एंड देन
जो मिस्टर रॉबर्ट थे उन्होंने क्या किया, ऐसे फिलअप किया, ऐसे फिलअप किया एंड ऐसे फिलअप किया। क्लियर है। तो भाई अब अगर ये तीनों को मैं कॉन्फाइंड लिखूं तो क्या स्ट्रक्चर होंगे, ये सेम स्ट्रक्चर होंगे। अगर इसका भी अगर मैं कॉन्फाइन करके सिर्फ सब सेल में दिखाऊं तो क्या स्ट्रक्चर होंगे, सेल होंगे। लेकिन जब उसको हम लोग और मीन्स फाइन स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये तीनों इस तरह से, तीनों जो स्टूडेंट है इस तरह से जो ऑर्बिटल्स है, जैसे ये कौन कौन से ऑर्बिटल है गाइज, ये दिस वन इज द पी एक्स, दिस वन इज द पी वाई एंड दिस वन इज द पी जेड। क्लियर है। तो ये तीनों वे पॉसिबल है या इससे ज़्यादा भी वे पॉसिबल है, क्लियर है ना। तो भाई तीनों तो हो नहीं सकता, मीन्स इतने तरह के जो वैराइटीज़ है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ये पॉसिबल नहीं है भाई, कोई एक ही सही होगा। क्लियर है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हंस साहब थे उन्होंने एक अपना प्रिंसिपल दिया या एक अपना रूल दिया। तो उस रूल में उन्होंने क्या बोला कि इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बोला था कि अगर सेम सब सेल के अंदर, जैसे यहाँ पे P है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का है, तीनों का इसका एनर्जी इसका एनर्जी इसका एनर्जी बराबर होंगे। उसी प्रकार अगर D में अगर 5 होते हैं ऑर्बिटल तो उसका क्या है गाइस, इसका भी एनर्जी इसका एनर्जी इसका एनर्जी इसका एनर्जी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो तो इन्होंने यही बोला, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो मिस्टर जॉन था उन्होंने ऐसे भर दिया तो ये गलत है। जो मिस्टर हेरी था उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि एक ऐसे एक ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ऐसे फिलअप किया, दूसरे का अपोजिट कर दिया और फिर थर्ड वन में ये किया, या फिर ऐसे भी कर सकते थे लाइक दैट। क्लियर है, लाइक दैट। क्लियर है। तो इस तरह से तो इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो हंस साहब थे उन्होंने एक रूल दिया ताकि वो रूल हम लोग सारे लोग फॉलो करें और एक ही रूल और एक ही प्रिंसिपल फॉलो हो। क्लियर है। तो यहाँ पे आप आ जाओ कि क्या बोलता है हंस रूल, इट स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज अवेलेबल, अगर दो या दो से ज़्यादा अगर ऑर्बिटल्स हैं और जिनका एनर्जी आपस में बराबर है तो किस केस में होता है, जैसे पी के केस में 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी के केस में 5 ऑर्बिटल्स हैं, एफ के केस में गाइस कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 हैं। तो पी के केस में तीनों जो ऑर्बिटल है पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीनों का आपस में क्या होगा, एनर्जी बराबर होगा। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट यहाँ पे पी और एफ और डी ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, इक्वल एनर्जी इज अवेलेबल, electrons will occupy them singly before filling them in pairs with same spin। मतलब कहने का मतलब इनका है कि जितने भी एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो क्या होगा, वो सारे में एक बार जितने भी जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं सबसेल के अंदर उसमें सारे में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और देन अगर एक्सेस होंगे गाइस तब उनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखो, और जब जो सिंगल सिंगल जब ऑक्यूपाई करेंगे पूरे ऑर्बिटल्स में तो उनके क्या होंगे, उनके जो स्पिन होंगे वो सेम होंगे, और जब वो पेयरिंग करेंगे तो फिर हम वहाँ पे कौन सा पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। क्लियर है ना। तो ऑटोमेटिकली अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कहाँ चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग अगर इसके रिस्पेक्ट में बातें करें, जैसे 3p एक 3 है, सेकेंड 3p यहाँ पे 4 है, एंड यहाँ पे 3p यहाँ पे क्या है 5 है, एंड यहाँ पे 3p यहाँ पे कितने है 6 है। क्लियर है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो हंस रूल क्या बोलता है
कि एक जो मिस्टर जॉन था उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि भाई ऐसे फिलअप किया और ऐसे फिलअप किया और ऐसे फिलअप किया। अब यहाँ पे जो सेकंड है उसमें उन्होंने क्या किया, एक एक एक। क्लियर है? तो क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला था हंट्स रूल में, हंट्स रूल में ये बोला क्या कि भाई एक सबसेल के अंदर जितने भी जो ऑर्बिटल्स हैं तो फर्स्टली उनमें क्या होगा, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग होगा वो अनपेयर्ड होगा, मतलब अनपेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फीलिंग होगा वो कैसे होगा, वो पहले एक एक करके सारे जितने भी जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने तो उसमें सारे फिलअप होंगे। तो यहाँ पे देखो ये ऑर्बिटल को तो उन्होंने फिलअप नहीं किया, पहले ही उन्होंने पेयरिंग कर लिया। तो इसको ये जो वॉयलेंस ऑफ हंट्स रूल है तो ये गलत है। और पेयरिंग कब होगा, जब एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिलअप हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप हो जाएंगे, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके सारे ऑर्बिटल जो अवेलेबल ऑर्बिटल से उस पर फिलअप हो जाएंगे और देन आफ्टर उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो मिस्टर पेरी ने क्या किया, मिस्टर पेरी ने क्या किया गाइज, मिस्टर पेरी ने यहाँ पे देखा कि भाई उनको हंट्स रूल का फर्स्ट रूल तो मालूम था। फर्स्ट रूल क्या था कि भाई एक एक करके पेयर होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला यहाँ पे देखो विथ सेम स्पिन बिफोर फिलिंग देम इन पेयर्स विथ सेम स्पिन। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो अगर इसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ये क्या है, दिस वन इज ऑल्सो अ क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, इसका मतलब हुआ कि ये जो मिस्टर पेरी भी थे उन्होंने भी गलत किया। क्लियर है? तो हमें जब कभी भी अगर हम दो या दो से ज़्यादा किसी सबसेल में ऑर्बिटल्स हैं तो उस केस में हम क्या क्या रिमेंबर करते हैं, पहला रिमेंबर कि हमें सारे ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रेंडमली अगर कोई भी ऑर्बिटल ले लूँ तो हमको सारे अगर अवेलेबल हैं तो सारे को फिलअप करना है। एंड देन सेकंड क्या है गाइज, सेकंड ये है कि जो कौन फिलअप कर रहे हैं उसका स्पिन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हंट्स रूल का यही कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? अब यहाँ पे चलो हम लोग इसके केस में बातें करते हैं कि भाई यहाँ पे तो यहाँ जो P है इस केस में क्या है, यहाँ पे ये देखो। तो अगर हम हंट्स रूल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, तो एक, यहाँ पे एक हो गया। अब यहाँ पे तीन जो ऑर्बिटल्स थे एक सेल सबसेल के अंदर वो सारे फिलअप हो गए। देन वी विल स्टार्ट पेयरिंग। क्लियर है? ये भी सही है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके जो स्पिन है वो सेम नहीं होंगे। तो क्लियर है? आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी ओके है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ओके है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ओके है। क्लियर है? लेकिन आप क्या नहीं लिख सकते हो, अगर इसमें से अगर आप इसको ऐसे लिख दिए तो गलत है। आप इसको बल्कि ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे जैसे है यहाँ पे कि आप हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही ले। क्लियर ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड देन वी आर फीलिंग लाइक दैट, तो दिस इज ऑल्सो ओके। बट अगर आप ले रहे हो, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका हम क्लॉकवाइज ही लें या एंटी क्लॉकवाइज ही लें। बस इसका मतलब ये है कि अगर आप एक को क्लॉकवाइज ले रहे हो और जब दो इलेक्ट्रॉन की बातें कर रहे हैं तो दूसरे को हमें क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो ये भी सही है, इसी प्रकार से ये भी सही है। लेकिन अगर कहीं इसी में अगर एक का ऐसे अगर सिंगल का अगर यहाँ पे जो सिंगल है यहाँ पे जो सिंगल है अगर इससे डिसमैच हुआ तो ये गलत है। अब बच्चे लोग यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ,
3 5। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 2 3। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम अगर हंस रूल फॉलो करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको फिलअप करेंगे, इसको फिलअप करेंगे, इसको फिलअप करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम या तो यहाँ पे डाल देंगे या यहाँ पे डाल देंगे, या यहाँ पे नहीं भी डाले तो यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है। इसको यहाँ पे भी नहीं रखे तो यहाँ पे डालें। तो ये सारे ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये जो ए ऑर्बिटल और ए ऑर्बिटल तीनों के क्या है, एनर्जी बराबर है, तो हम कहीं भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ। अब आ जाओ, तो चलो हम लोग इसके केस में आ जाते हैं 3 5 तो 3p6 के अंदर में। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 1 1। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 1 1। देन इट इज ऑल्सो राइट। क्लियर है। तो इस तरह से हंस रूल हमें यही बताता है, क्या बताता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। क्लियर है। यही है, या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। तो ये जो रूल हमें ये बताता है, हंस रूल, बहुत ही हम लोग देसी लैंग्वेज में अगर बातें करें तो भाई, पहले अगर 3 घर है और उस घर में तो हंस रूल हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का अगर हम फिलिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल के अंदर, तो हमें किस मेथड से करना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। क्लियर है। और गाइस, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ बहुत ही डिटेल में हम लोग इस पे बातें करेंगे। तो आई थिंक ये जो बहुत ही स्मॉल वीडियो है जो आपको पसंद आया होगा। तो चलो, तब तक सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।